की सियासत का केंद्र भले ही दिल्ली को माना जाता रहा है, लेकिन इसी दिल्ली का केंद्र इस वक्त राजस्थान बना हुआ है, जहां सियासी गलियारों से लेकर हर खासोआम में सियासी अटकलों की बयार जोरों से चल रही है। चर्चाओं और अटकलों की इस बयार में जहां राजस्थान को अब दिल्ली की सियासत में काबिज किया जा रहा है, वहीं सूबे की सियासत को लेकर भी कोई कम कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। और तो और सूबे में इस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी की स्थिति और आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर भी चर्चाओं का पारा उफान पर नजर आने लगा है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। देश की सत्ता का केंद्र और केंद्र की सरकार भले ही दिल्ली से चल रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में नजर डाली जाए तो जाहिर तौर पर यह सामने आएगा कि राजस्थान भी देश की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। ऐसा होने के पीछे कोई एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिनकी एक फेहरिस्त है। दरअसल सूबे की सियासत और प्रदेश की सरकार में इस वक्त कांग्रेस बैठी है, जो कि 2018 में अपने गठन के बाद से लेकर अब तक किसी भी प्रदेश की जनता के लिए काम करने से ज्यादा खुद की सरकार बचाए रखने की जद्दोजहद में जुटी है। जबकि विपक्ष में बैठी भाजपा इस मौके की तलाश में इस कदर नजर गड़ाए बैठी है कि कभी भी मौका मिले तो विधायक भी तोड़ लिए जाएं और सूबे की सियासत में खुद को काबिज कर बीजेपी की सरकार बना ली जाए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश के भीतर भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक और जहां कांग्रेस अपनी सरकार को बचाए रखने में व्यस्त है, वहीं भाजपा में भी अंदर खाने खींचतान और वर्चस्व का पसोपेश चला आ रहा है। कांग्रेस की बात करें तो राज्य में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस की हालत भाजपा से ज्यादा गंभीर दिखाई पड़ती है, क्योंकि हालात ये है कि यहां कुछ महीनों का समय बीतता है तो डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट या फिर उनके समर्थित विधायक मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। इस सिलसिले के चलते एक बार तो गहलोत की सरकार जाते जाते रह गई थी। ताजा हालात पर नजर डाली जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। इस वक्त कांग्रेस के पास ना तो केंद्र में कोई स्थायी अध्यक्ष है और ना ही प्रदेश में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी द्वारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से इनकार करने के बाद मौजूदा समय में पार्टी के सबसे वरिष्ठ माने जाने वाले अशोक गहलोत को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे योग्य माना जा रहा है। काफी हद तक मुमकिन भी होता दिख रहा है कि अब गहलोत ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा संभालने वाले हैं। हालांकि गहलोत सियासत के जादूगर माने जाते हैं और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे में वे लगातार राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने में लगे हुए हैं, यानी वो किसी भी हाल में राजस्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गहलोत खुद भी प्रदेश की जनता को कई बार यह कह भी चुके हैं कि मैं राजस्थान को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। दरअसल लगता यही है कि शायद अशोक गहलोत को यह अंदेशा है कि अगर वो कुछ वक्त के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो राजस्थान उनके हाथ से पूरी तरह से निकल सकता है और बाद में वे शायद ही राजस्थान में काबिज हो सकें। ऐसे में हो सकता है कि शायद यही वजह है कि वे किसी भी हाल में राजस्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहते। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इतर प्रदेश की सत्ता को लेकर भी कांग्रेस की हालत कुछ ठीक नहीं दिखती है। यहां सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान पिछले काफी समय से चली आ रही है। पायलट खेमे के कई विधायक पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए कई बार मुखर होते आए हैं, जबकि गहलोत गुट के भी कुछ विधायक पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं। जबकि विधायकों के साथ ही प्रदेश के भीतर से भी यह आवाज आनी शुरू हो गई है कि सूबे में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने का फॉर्मूला मौजूद समय में सिर्फ पायलट के पास ही है और पायलट ही प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद है। हाल ही में पायलट के जन्मदिन से एक दिन पहले हुए शक्ति प्रदर्शन में लाखों की संख्या में भीड़ का आना इसी ओर इशारा करता है। जन्मदिन की बधाई देने के लिए गहलोत खेमे में कई विधायक भी पायलट के आवास पर गए। ऐसे में इस शक्ति प्रदर्शन के बाद पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग एक बार फिर से जोर
पकड़ने लगी है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी माहौल काफी गर्म तो है ही है। ऐसे में सियासत की यह तस्वीर पूरी तरह से साफ तभी हो पाएगी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से इतर अगर अगले साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके एक साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हार की बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए जीत काफी महत्वपूर्ण है, जो कि मौजूदा समय में दोनों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण दिख रही है। क्योंकि एक ओर जहां कांग्रेस में कुर्सी की कवायद खत्म होती नहीं दिख रही है, वहीं भाजपा में भी चुनावी नेतृत्व को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। दरअसल राजस्थान राजनीति का एक ऐसा रेगिस्तान है जहां का ऊंट हर 5 साल के लिए राजनीतिक करवट लेता चला आया है। रेगिस्तान के इस ऊंट द्वारा राजनीतिक करवट लेने का यह घटनाक्रम पिछले कई दशकों से बदस्तूर चला आया है, जिसमें सूबे की सत्ता एक बार कांग्रेस के हाथ लगती है तो एक बार बीजेपी के हाथों में आ जाती है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि सियासत के इस ऊंट को जस का तस बैठा रखा जाए और करवट लेने से रोका जाए, जबकि बीजेपी के सामने चुनौती इस ऊंट को करवट दिलाना है। चुनावों के मद्देनजर भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राजस्थान को साधने की कवायद शुरू की जा चुकी है, जिसका शंखनाद बीते 10 सितंबर को जोधपुर के दशहरा मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर किया जा चुका है। इस दौरान वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं और जब वसुंधरा के संबोधन की बारी आई तो उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर बगैर नाम लिए निशाना साध दिया। वसुंधरा ने कहा था कि राज्य में भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं बल्कि पब्लिक कांग्रेस करने से मजबूत होगी और उसी से सत्ता में आएगी। वसुंधरा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बयान को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर निशाना माना जा रहा है और पब्लिक के बीच जाने की नसीहत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा के भीतर चल रहे इस अंतर्कलह की वजह मुख्यमंत्री पद को माना जा रहा है। 2018 में विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा गया था और भाजपा को हार मिली थी। यही कारण है कि इस बार भाजपा आलाकमान वसुंधरा पर पूरी तरह से विश्वास करने में अक्षम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि भाजपा को यह भी पता है कि वसुंधरा का नाम एक जनाधार है जिसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि इतने बड़े जनाधार के कारण ही वसुंधरा राजे भाजपा के सामने ज्यादा नरम भी नहीं पड़ते। इसका उदाहरण 2018 के चुनाव में देखने को भी मिला, जब चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वसुंधरा की नाराजगी के चलते उनके करीबी मदन लाल सैनी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 2018 में भाजपा की हार के बाद अब जबकि 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पार्टी आलाकमान इस बार भी प्रदेश भाजपा को वसुंधरा के प्रभाव से बाहर लाना चाह रहा है। हालांकि ऐसा हो पाना संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि राजस्थान में भाजपा का दूसरा नाम सबसे बड़ा आधार वसुंधरा राजे को ही माना जाता रहा है, जबकि दूसरी ओर भाजपा को भी यह बहुत बेहतर से पता है कि वसुंधरा राजे के संबंध कांग्रेस के नेताओं से भी अच्छे हैं। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे को ज्यादा साइडलाइन करने की गलती की गई तो उसका नतीजा पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में इतना तो साफ है कि प्रदेश भाजपा में भले ही सतीश पूनिया अध्यक्ष का जिम्मा संभाले हुए हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी से दूर रखना भाजपा के लिए कोई खतरा मोल लेने जैसे स्थिति से कतई कम नहीं हो सकता, जिसका असर न सिर्फ अगले बरस होने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी हो सकता है। बहरहाल सूबे के सियासी गलियारों में चल रही तमाम अटकलों और चर्चाओं का दौर पूरे उबाल पर है और मौजूदा परिप्रेक्ष्य को देखकर लगता है कि शायद अब सीएम गहलोत के लिए दिल्ली और पायलट सीएम के लिए तैयार है। इधर बीजेपी में कौन सीएम का चेहरा इस बार है? सवाल और भी कई हैं। मसलन क्या मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली जाएंगे या नहीं? प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट कर पाएगी या नहीं? क्या अशोक गहलोत अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे या नहीं?
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।